दोस्तों अगर आप एक ग्रो यूजर हो तो आपको ग्रो एप्लीकेशन से अब मिल सकती है प्री अप्रूव कैटेगरी में विदाउट एनी इनकम प्रूफ पूरे 10 लाख रुपए तक की लोन। जी हाँ दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन ने कुछ एनबीएफसी कंपनी और कुछ बैंक के साथ टाइप किया हुआ है और अभी आप इस एप्लीकेशन से पूरे 10 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। दरअसल ग्रो एप्लीकेशन पहले खुद मेन एप्लीकेशन से लोन प्रोवाइड करती थी, लेकिन अभी इन्होंने एक दूसरी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है जिसका नाम है ग्रो क्रेडिट, जहाँ से आप लोन ले सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पर दोस्तों आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि ग्रो एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कैसे करना है और लोन हमें मिलती है तो उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करना है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को ग्रो क्रेडिट एप्लीकेशन में एक परेशानी आ रही है कि उसी एप्लीकेशन के अंदर लोन तो शो कर रही है लेकिन विड्रॉ वाला ऑप्शन इनेबल नहीं होता। तो उसका क्या सोल्यूशन है उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप भी ग्रो एप्लीकेशन का यूज़ करते हो और आप ग्रो एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों अगर आप भी ग्रो एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर से एक ग्रो क्रेडिट एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी पड़ेगी। या नई नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, अब यहाँ से ही आपको लोन देखने को मिलेगी। अब इसकी एप्लीकेशन की हम रेटिंग की बात करें तो 4.6 की रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन अभी नई नई लॉन्च हुई है तो इसका रिव्यू कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा अभी। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसकी डिटेल में देखें तो इस एप्लीकेशन से आप लोन भी ले सकते हो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हो और शॉप और ईएमआई भी कर सकते हो। यहाँ पर हम लोन की बात करें तो यहाँ पर प्री अप्रूव कैटेगरी में अप टू 10 लाख रुपए की लोन मिलेगी, जिसमें आपको 3 महीने से लेकर 60 महीने का टेन्योर मिलेगा। ट्रांसपेरेंट टर्म रहेगा, कोई भी हिडन चार्ज नहीं रहेगा और ओनली क्लियर एंड अपफ्रंट टर्म्स रहेगा। और यहाँ पर आप जो भी लोन लोगे उस पर कोई भी फोरक्लोजर चार्ज भी नहीं है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक तो एनबीएफसी कंपनी के थ्रू मिलेगी और या तो बैंक के थ्रू मिलेगी। यहाँ पर एनबीएफसी की बात करें तो ग्रो क्रेडिट फॉर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इसकी एनबीएफसी है, दूसरी एनबीएफसी किच एसोसिएशन है और एक बैंक भी जुड़ी हुई है जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। वो नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर दोस्तों मैं अभी आपको लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करके बताने वाला हूँ, जिसमें आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर एक काम करते हैं, अब इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे ईमेल आईडी पूछी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि आपका ग्रो एप्लीकेशन में ऑलरेडी अकाउंट था तो इस एप्लीकेशन में आपको वही ईमेल आईडी देनी है जो आपने ग्रो एप्लीकेशन में दी थी। तो यहाँ पर आपके सामने ईमेल आईडी वाला लिस्ट खुल जाएगा, उसमें से आपको वही ईमेल आईडी चूज कर लेनी है। तो हम यहाँ पर वही ईमेल आईडी चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट हमसे पासवर्ड पूछा जाएगा, यानी कि ग्रो एप्लीकेशन में जो हमारा पिन रखा होगा वो पिन यहाँ पर हमें एंटर करना है। जैसे यहाँ पर हम पिन एंटर कर लेते हैं तो हमसे यहाँ पर लोकेशन की परमिशन पूछी जाएगी। यहाँ पर गिव परमिशन पर क्लिक करके ये परमिशन को अलाउ कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के होम पेज में। लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि आपने ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट नहीं बनाया हुआ होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ अदर फीचर देखने को मिलेंगे और कुछ और डिटेल भी फिल करनी पड़ सकती है। हमारा ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट था तो हमें सिर्फ यहाँ पर लॉगिन ही करना पड़ा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि पूरे 10 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो और फ्री में आप अपना सिबिल स्कोर भी चेक कर सकते हो। अब ये जो 10 लाख रुपए के लोन बताई हुई है उसके नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये लोन की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें बताया गया कि 10 लाख रुपए के लोन यहाँ से आप ले सकते हो। ये हसल फ्री मनी रहने वाली है, कैसे काम करती है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी बताई हुई है और नीचे यहाँ पर एफएक्यू भी बताया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक विड्रॉ वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, वो अभी इनेबल नहीं रहेगा। ये सभी के केस में ये प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही बताता हूँ। तो अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन में आओगे तो यहाँ पर दोस्तों ये जो लोन मिल रही है वो आपकी अप्रूव अमाउंट नहीं है। यहाँ पर सजेशन दिया जाता है कि यहाँ पर इतने तक लोन ले सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो प्री अप्रूव कैटेगरी में मिलेगी। अब प्री अप्रूव कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 2 कंडीशन इसके कंप्लीट करनी होती है। पहले तो आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना होता है। तो पहले यहाँ पर हम सिबिल स्कोर चेक करते हैं। सिबिल स्कोर चेक करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, चेक योर सिबिल स्कोर पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है तो हमारा सिबिल स्कोर चेक होकर यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर की फैक्टर पर रहेगा और हमारे सिबिल स्कोर में क्या क्या इंक्वायरी वगैरह रहेंगी वो नीचे यहाँ पर शो करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपको एक तो अपना सिबिल स्कोर चेक कर लेना है और सिर्फ सिबिल स्कोर चेक करने से यहाँ पर दोस्तों लोन की ऑफर नहीं मिलती। उसके लिए आपको दूसरी कंडीशन कंप्लीट करनी है और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको इनके ग्रो एप्लीकेशन में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है और कुछ ट्रेडिंग वगैरह करना है। आप कुछ समय तक ट्रेडिंग वगैरह करोगे और आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन की ऑफर देखने को मिलेगी। और ये जो विड्रॉ वाला ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है ना अभी, वो सिर्फ प्री अप्रूव कैटेगरी में जिनको लोन की ऑफर मिलती है उसके लिए ही ये विड्रॉ वाला ऑप्शन इनेबल होता है,
ठीक है, तो दोस्तों मुझे भी यहाँ पर दोस्तों अभी प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन की ऑफर नहीं मिली है, लेकिन हमारे एक फ्रेंड को यहाँ पर लोन की ऑफर मिल चुकी है, तो वो यहाँ पर हम लाइव प्रूफ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लास्ट में देखोगे तो एक लोन का सेक्शन दिखेगा। अगर आप एलिजिबल होगे तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक लोन का सेक्शन दिख जाएगा। उस पर अब आप क्लिक करोगे तो आप जितने भी लोन के लिए एलिजिबल होगे वो यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि यू आर प्री अप्रूव लोन 1,05,000, यानी कि इसको यहाँ पर 1,05,000 रुपए प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन मिल रही है। इसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं है, इंस्टेंट लोन मिल जाएगी और 0 हिडन चार्ज है। पहले दोस्तों यहाँ से ही हम लोन अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ से हम लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें ग्रो क्रेडिट एप्लीकेशन को ही डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर हम डाउनलोड ग्रो क्रेडिट पर क्लिक करते हैं तो हमें प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और यहाँ से हमें इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी होती है। उसके बाद हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और उसके होम पेज में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारी लोन शो कर दी जाएगी। अब इसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें यहाँ पर KYC वगैरह भी करना होगा। तो अभी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर लोन अमाउंट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा कि हमें यहाँ पर 1,00,000 रुपए की लोन मिली है, उसमें से हम कितनी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इस भाई को यहाँ पर 1,05,000 रुपए की लोन मिली थी, लेकिन उसमें से यहाँ पर इन्होंने 1,00,000 रुपया चूज किया है, और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक किया। तो उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें EMI प्लान चूज करना है कि कितना EMI हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 महीना, 18 महीना और 24 महीना का EMI शो कर रहा है, और ये भाई यहाँ पर इस EMI को कस्टम भी कर सकता है। यानी कि इनमें से कोई भी EMI हमें नहीं चाहिए तो हम हमारा EMI को कस्टम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कस्टम EMI वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम हमारे EMI को कस्टम भी कर सकते हैं। तो ये भाई यहाँ पर दोस्तों इस लोन को 12 महीने के लिए लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इस EMI को 12 महीने तक कस्टम कर लेते हैं। उसके बाद कंफर्म यहाँ पर करेंगे तो हमारा ये जो 12 महीने का EMI है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये भाई 1,00,000 रुपए की लोन 12 महीने के लिए लेते हैं तो 9,209 रुपया उसको हर मंथ EMI पे करना होगा 12 महीने तक। और यहाँ पर दोस्तों इसके हम फुल डिटेल देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे 1,00,000 रुपए की लोन है, उसमें हमें हर मंथ 9,209 रुपया रिपेमेंट करना होगा। 14% इंटरेस्ट पर यहाँ पर हमें ये लोन मिल रही है, तो उस हिसाब से 8,148 रुपया टोटल इंटरेस्ट लगाई जाएगा, और 2,360 रुपया प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। ठीक है, और नीचे यहाँ पर EMI डेट वगैरह भी शो करेगी आपको। अब दोस्तों यहाँ पर हम बैक कर देते हैं, और दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक बैंक अकाउंट शो कर दिया जाएगा। आपने अगर ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट ऐड किया होगा तो वही बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आप इसी बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसे एज इट इज रहने देना है, अदरवाइज यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज, उस पर आप क्लिक करके आपको अपना बैंक अकाउंट चूज कर लेना है, और अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह दे के आपको दूसरा कोई भी बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। तो ये भाई यहाँ पर यही बैंक अकाउंट पर इस लोन को लेना चाहते हैं तो उसे एज इट इज हम रहने देंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप ऑटो पे, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब ऊपर हमारी लोन की वगैरह सारी डिटेल रहेगी। अब हम ऑटो पे सेटअप किस तरीके से करना चाहते हैं वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक है डेबिट कार्ड, एक है नेट बैंकिंग, और एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है जो है आधार कार्ड। अब आप आधार कार्ड से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हो, तो हम यहाँ पर आज आधार कार्ड से ही ऑटो पे सेटअप करके आपको दिखाएंगे। तो हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर हमारे अकाउंट की सारी डिटेल रहेगी, हमें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी है। अब आधार कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP यहाँ पर दोनों जगह पर हमें एंटर करना है और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अब हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन स्टेटस हमारे सामने आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमें इसे एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक करना है तो हमारे सामने अगला स्टेप ओपन होगा जिसमें हमें एक सेल्फी देनी है। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर हमें अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा आ जाएगा जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। सेल्फी अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने KYC की सारी डिटेल आ जाएगी, उसे एक बार हमें अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर हमें कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों हम कंफर्म करेंगे तो हमारे लोन की फाइनल डिटेल हमारे सामने आ जाएगी और हमारे लोन पर कितना कितना फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो इसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में आप देखोगे तो हमारे 1,00,000 रुपए की लोन थी, लेकिन हमारी टोटल लोन अमाउंट हो चुके हैं 1,02,360 रुपया। अभी यह जो 2,360 रुपया है वो प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है जो हमारी टोटल लोन अमाउंट में ही इंक्लूड हो जाती है। अदरवाइज हमारी लोन तो थी सिर्फ 1,00,000 रुपया, 14% इंटरेस्ट पर यह लोन मिल रही है और 18.86% APR बनता है। अब ये APR का मतलब ये होता है कि हमारी लोन पर जितने भी चार्ज लगाए जाते हैं वो सारे चार्ज को मिलाकर यहाँ पर APR बनता है।
उसके बाद यहाँ पर मंथली ईएमआई में आप देखोगे तो 9,209 रुपया हमें हर मंथ ईएमआई पे करना है और 12 महीने का हमने टेन्योर रखा है और अगले महीने की 5 तारीख को ही हमारा पहला ईएमआई कटने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट विड्रॉ, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म करोगे तो ये जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। उतने में दोस्तों यहाँ पर आपको एक लोन का पर्पस चूज करना होगा। यहाँ पर नीचे आपके देखोगे तो बहुत सारे पर्पस आपके सामने आ जाएंगे, उनमें से जिस पर्पस के लिए यहाँ से आप लोन लेना चाहते हो पहले आपको पर्पस चूज करना है। जैसे आप पर्पस सिलेक्ट कर लोगे तो ये आपकी लोन अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और यहाँ पर बताया गया है कि विदिन 30 मिनट के अंदर आपके जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो अब इस तरीके से दोस्तों आप ग्रो एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन मिलती है और जो प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन होती है उसके लिए हमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं देनी होती है, सिर्फ हमें आधार कार्ड से केवाईसी करना होता है और सिर्फ बैंक डिटेल देके ऑटो पे सेटअप करना होता है और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, तो अब इस तरीके से दोस्तों आप ग्रो एप्लीकेशन से लोन ले सकोगे और दोस्तों हाँ प्री अप्रूव कैटेगरी में जिनको लोन मिली होगी उनको ही यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन इनेबल होगा, अदरवाइज डायरेक्ट आपको विड्रॉ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको ग्रो एप्लीकेशन से लोन मिली है या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।